आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्काइंस। इसमें हम नंबर 1 देखेंगे कि एल्काइंस कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। लेकिन अगर आप इसके फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन की बात करें तो इसकी स्मेल गार्लिक लाइक स्मेल होती है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में कि ये गैशियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है। तो जो हमारे पास पहले 3 मेंबर हैं यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन यानी कार्बन नंबर 4 तक के जो मेंबर्स हैं वो सब गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उससे आगे कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक के मेंबर्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। और इससे जो हायर मेंबर्स हैं, कार्बन 12 से हायर मेंबर, वो सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड आ जाता है कि हमारे पास जैसे जैसे अल्काइंस के मॉलिक्यूलर मैसेज साइजेस इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज इंक्रीज करते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सॉलिबिलिटी कि हमारे पास एल्काइंस की नेचर चूंकि नॉन पोलर होती है इसलिए ये फौरी तौर पर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ईथर है, इनमें सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते। आगे हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एल्काइंस में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है वो ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है एक सिग्मा बॉन्ड पर और 2 पाई बॉन्ड्स पर। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी हाई है। अब होता क्या है कि दोनों कार्बन्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हैं तो वो लेस एक्सपोज होंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे किसी चीज के साथ रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनको जो है न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ा हुआ है, बाइंड किया हुआ है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स हैं, ऐसे रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के साथ ऑक्यूपाइड हुए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि चूंकि एल्काइंस के इलेक्ट्रॉन्स लेस एक्सपोज होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि एल्काइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की तरफ लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छी तरह से रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस प्रिपेयर करनी है। अब आगे आपको रिएक्शंस दिए गए हैं। रिएक्शंस में आप देख सकते हो आपको 4 मेजर कैटेगरीज दी गई हैं। पहली कैटेगरी, ए कैटेगरी एडिशन रिएक्शंस की है। बी कैटेगरी आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की है। सी कैटेगरी आप देख सकते हो, बुक में देखिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की है। और लास्ट पे जो आपको दी गई है वो इसकी एसिडिक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज जो हम पहले स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस आपके ऑलमोस्ट उसी तरह से हैं जैसे आप लोगों ने एल्कीन्स के केस में देखे थे। फर्क ज्यादा जिस चीज का है वो ये है कि वहां पर चूंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था इसलिए दिए गए रिएजेंट का एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास चूंकि 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इसलिए 2 रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। और रिएक्शन जो है वो आमतौर पर जितने भी आप एडिशन रिएक्शंस देखोगे वो 2 स्टेप्स में होंगे, जिनमें पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कि जब एल्काइंस एडिशन रिएक्शंस देती हैं तो दिए गए रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन में कि जब आप किसी एल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं निकल प्लैटिनम या प्लैडियम की प्रेजेंस, निकल प्लैटिनम या प्लैडियम की प्रेजेंस में, तो आपके पास एल्केन्स बनती हैं। अब आपके पास ये रिएक्शन भी 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में एल्कीन बनेगी, दूसरे स्टेप में एल्केन बनेगी। अब आप इसको देखें, आपके पास सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने पर एक हाइड्रोजन जो है यानी एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ आ जाएगा और दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको आप क्या नाम देंगे? ईथीन का। ठीक है, यानी एल्कीन बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो एल्कीन बनी है वो अगेन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ और निकल कैटलिस्ट के साथ। हीट करने पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसका मतलब है इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली। इन खाली वैलेंसीज की जगह पर क्या होगा? आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट में कि आपके पास सिंगल बॉन्ड वाली स्पीशी बन रही है विच इज ईथेन और एल्केन।
यहाँ पर इथेन आना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं रिएजेंट के, एक मॉलिक्यूल और ये आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो कि एक एल्काइन के अंदर गिवन रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में भी आप देखोगे कि आपके पास 2 हैलोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और इसमें आपके जो मोस्ट कॉमन जो हैलोजन ये रिएक्शंस देते हैं वो क्लोरीन है और ब्रोमीन है। और कंडीशन, ये रिएक्शन आप लोगों ने पीछे आप देख भी सकते हो, आपने एल्कीन्स में भी पढ़ा है, एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस में भी वहां पर भी ऐड हो रहा था। लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, डाई हेलाइड्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और हमारे पास टेट्राहेलाइड बनेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि टोटल 4 हैलोजन जो है वो ऐड होंगे। इसको अब हम देखते हैं किस तरह से होंगे। इसमें आपको जो रिएक्शन शो किया गया है वो दिया गया है आपको क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक पाइप बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक पाइप बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आपके पास 2 वैलेंसेस कार्बन की खाली हो जाएंगी। उन खाली वैलेंसेस की जगह हैलोजन आकर अटैच हो जाएगा और हमने पढ़ा था कि ट्रांस प्रोडक्ट बनती है जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। तो इट विल बी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डाई हेलाइड जो है वो बना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनी है ये रिएक्ट करती है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन के साथ और ये आपके पास क्या बना देगी, आपके पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आपके पास कार्बन की मजीद, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और इसकी भी खाली हो जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रोडक्ट खुद को इस तरह से अरेंज कर रही है स्ट्रक्चर में कि आपके पास टोटल यहाँ 2 क्लोरीन आ जाएंगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई। यानी आप देख सकते हो कि ये वाली क्लोरीन तो पहले से मौजूद थी, ये भी पहले से मौजूद थी, ठीक है, हाइड्रोजन भी पहले से मौजूद थी और ये भी। तो आपके पास 2 क्लोरीन्स क्या हो गई, मजीद ऐड हो गई। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी ये टेट्राहेलाइड है और इस टेट्राहेलाइड का नाम क्या है, 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन। ईथेन क्यों कह रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, ये आपके पास 1 कार्बन, ये आपके पास 2 कार्बन। तो ये आपके पास क्या है, 1 कार्बन पे 2 मरतबा क्लोरो है 1 1, 2 पे भी 2 मरतबा है 2 2 और टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो इट विल बी टेट्राक्लोरो इथेन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपको दिया गया है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स या फिर हाइड्रोजन हेलाइड भी आप कह सकते हैं, उसमें आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकती है। आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, डाई हेलो एल्केन्स बनेंगे। यानी आपके पास एल्केन्स के अंदर 2 हैलोजेंस जो है वो आकर अटैच होंगे। अब आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। किस तरह से होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एल्काइन गिवन है, एल्काइन जो है वो रिएक्ट कर रही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। रिएक्शन करने पर यहाँ पर तो आपको सिमेट्रिकल बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो रिएक्शन में सिंपली आपके पास किसी भी कार्बन के पास ब्रोमीन जा सकता है और किसी के पास भी हाइड्रोजन जा सकती है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो है आपके पास ब्रोमीन अटैच हो गई और इस वाले कार्बन के साथ जो है वो ये वाली हाइड्रोजन आकर अटैच हो गई इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास क्या बना है प्रोडक्ट, विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ग्रुप हमने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH में अभी कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। तो इस तरह के ग्रुप को हम नाम देते हैं विनाइल का। विनाइल के आगे चूंकि अटैच है ब्रोमीन तो इट विल बी विनाइल ब्रोमाइड। अब आपके पास विनाइल ब्रोमाइड फर्दर HBr के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप देख सकते हो कि अब आपके पास ये जो इस टाइम ये मौजूद है विनाइल ब्रोमाइड, ये अब सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप इसको ब्रेक करें तो इस साइड पर आपके पास जो है ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, जबकि इस साइड पर आपके पास दोनों ही हाइड्रोजन हैं। तो अब आप क्या अप्लाई करेंगे, जहां पर मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई करेंगे कि आपने देखना है कि हमने हाइड्रोजन कहाँ ऐड करनी है और ब्रोमीन हमने कहाँ ऐड करनी है। आपने पढ़ा हुआ है कि मार्कोनी-कोव्स रूल के अकॉर्डिंग, अब आप देखो ये आपका रिएजेंट है, ये रिएजेंट का ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपने पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाता है विच इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन।
इसके पास कितनी कार्बन पास हाइड्रोजन है 2, इस कार्बन पास कितनी है 1, तो रिएक्शन होने पर ब्रोमीन कहाँ अटैच होगी, इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगी। अगर आप इसके साथ अटैच करेंगे तो आपका रिएक्शन गलत होगा। आपने क्या करना है, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब इसकी वैलेंसी भी एम्प्टी और इसकी भी वेकेंट हो जाएगी। यहाँ पर आकर क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आकर आपके पास ये जो ब्रोमाइड है ये अटैच हो जाएगा, और ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है ये कहाँ पर अटैच हो जाएगी, इस वाले कार्बन के साथ। तो इट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपके पास दोनों ब्रोमीन के एटम्स आ जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इथेन क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पर 2 बार ब्रोमो ग्रुप्स मौजूद है, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। अब आपके पास इसमें भी आप देख सकते हो टोटल HBr का एक मॉलिक्यूल और ये HBr का दूसरा मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए रिएजेंट के एड अप हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसमें जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं ये आगे आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है कि वाटर जब एल्काइंस में ऐड होता है, कंडीशन इसकी देख लीजिए, मर्क्यूरिक सल्फेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, इस कंडीशन में ये रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ। अब आपके पास रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, पहले स्टेप में आपके पास ये जो पाइप बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने पर आपके पास क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन है वो आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये अभी CH दिखाई दे रहा है, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इट विल बी CH2। यहाँ पर एक बॉन्ड चूंकि ब्रेक हो गया तो ट्रिपल की बजाय क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या आ जाएगा CH, और इसकी जगह इसके जो एक वैलेंसी है उसको कौन फुलफिल कर रहा है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपके पास क्या होगा, OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब देखिए अगेन इसको कैसे नाम दिया गया है, विनाइल अल्कोहल का। अगेन वही वाला ग्रुप जो भी हमने ऊपर देखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे ये इस तरह से बॉन्डिंग, इस ग्रुप को आप नाम देते हैं विनाइल का, और चूंकि आगे OH अटैच है तो इट इज विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, लिखा हुआ है विनाइल अल्कोहल इज एन अनस्टेबल इनोल। इनोल क्या चीज है, इनोल हैज द हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अच्छा, अब इनोल किसे कहते हैं, अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी आप ये देख सकते हो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है और इस साइड पर OH ग्रुप अटैच है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप इनोल कहते हैं कि जिसमें आपके पास ऐसा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो साथ में डबल बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है। अब आपके पास ये जो इनोल बन रही है, यानी जो विनाइल अल्कोहल है, ये इसको ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनोल है, ठीक है। इनोल कौन सी वाली है, विनाइल अल्कोहल है। ये अनस्टेबल है, ये क्या करेगी, ये आइसोमेराइज हो जाएगी, और आइसोमेरिज्म यहाँ कौन सा होगा, आप देखोगे टॉटोमेरिज्म होगा, जिससे ये इनोल कन्वर्ट हो जाएगी, आइसोमेराइज हो जाएगी एसीटल्डिहाइड में। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं, ये आपको इसका रिएक्शन गिवन है, इसमें आप देख सकते हो ये आपका वही स्ट्रक्चर दिया गया जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, जस्ट उन्होंने उसकी आपको शो करने के लिए थोड़ी सी कह लेंगे उसको स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखा है कि आपको समझ आ सके। सबसे पहले क्या होगा, टोटोमेरिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि विद इन मॉलिक्यूल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, तो जहां पे भी सेम ऐसे ही है कि जो ये आपके पास OH का प्रोटॉन है ये यहाँ से क्या करेगा, रिमूव होगा, रिमूव होने पर यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तो एक बॉन्डिंग खत्म हो गई, ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ यहाँ पर, यानी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ चार्ज डेंसिटी थी वो यहाँ ट्रांसफर हो गई है, यहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के आपको इस टाइम 1 2 3 4 5 बॉन्ड, तो ऐसे तो नहीं होता, तो ये कब होगा, यहाँ वाली चार्ज डेंसिटी वापस यहाँ आ जाएगी, और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो यहाँ से प्रोटॉन लीव हुआ था वो यहाँ पर आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या बना, CH3, यानी पहले CH2 था,
यहाँ क्या चीज आ गई है, ये वाली हाइड्रोजन आ गई है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या है एच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई एसिटल्डिहाइड। अब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब आप एल्काइंस में वाटर की एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आती है, एल्डिहाइड आती है। ठीक है, अगर आप इथाइन के अंदर अगर एडिशन करें तो प्रोडक्ट क्या होगी, एसिटल्डिहाइड होगी। कंडीशन क्या है कि आपने मर्क्यूरिक सल्फेट लेना है डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस लाइन को हाईलाइट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल अदर एल्काइन गिव कीटोन, कि एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ आपको कौन दे रहा है, इथाइन दे रही है। अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करें, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, तो उस केस में आपको क्या ऑब्टेन होती है, कीटोन ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसके रिएक्शन को हम देखते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपके पास कीटोन बनती है। नीचे जो आपको रिएक्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है प्रोपाइन के साथ। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है कि आपको प्रोपाइन है, एडिशन ऑफ वाटर है, मर्क्यूरिक सल्फेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने पर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपके पास मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे, आपके पास H2O2 में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला OH नेगेटिव वाला। तो आप देख सकते हो कि OH नेगेटिव कहाँ जा रहा है, उस कार्बन के पास, वो इसके पास आकर अटैच नहीं हुआ, वो उस कार्बन के पास गया है जो कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डिफिशियंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, यहाँ मेंशन तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये एडिशन मार्कोनी-कोल्स रूल के अकॉर्डिंग हुई हुई है। अब आपके पास यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलरली आइसोमेरिज्म होगी, आप देख सकते हो कि यहाँ वाला प्रोटॉन, ये वाली बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एरोस की डायरेक्शन कहाँ रखनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है, यानी यहाँ स्थित हायर डेंसिटी तो यहाँ पर जा रही है डिफिशिएंट साइड पर, यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी और यहाँ से जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पर आकर ये वाला प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बनी थी, इनोल थी। इनोल के बारे में हमने क्या कहा, ऐसी आपके पास कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास इनोल थी। इनोल क्या है, अनस्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगी, आइसोमेराइज होके। अच्छा, आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, आइसोमेरिज्म के लिए आपने डबल हेडेड एरो डालने हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में आपके पास ये फिनोमिना, ये कन्वर्जन जो है वो कह ले रिवर्सिबल होती है, जो होती रहती है कन्वर्जन। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट के बाद ये वाला प्रोटॉन जो है वो जब इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो इट विल बी CH3। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो कि आपके पास चूंकि दरमियान में ऑक्सीजन आकर अटैच हुई है और दोनों तरफ R ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप्स है, तो आपके पास प्रोडक्ट की आई है एसीटोन, जो कि क्या है, एक कीटोन है। इसी तरह से आप कोई भी रिएक्शन खुद भी लिख के देख सकते हैं, आप पेंटाइन के चाहे रिएक्शन लिख के देख लीजिए तो आप देखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, कीटोन। तो यहाँ से आप समराइज क्या कर सकते हो कि एल्काइंस में एडिशन ऑफ वाटर होती कब है, जब आपके पास मर्क्यूरिक सल्फेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास इसकी रिएक्शन की कंडीशन आ गई। और दूसरा आपने क्या याद रखना है कि अगर आप यूज करेंगे इथाइन तो प्रोडक्ट क्या होगी, एल्डिहाइड। अगर आप इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी, कीटोन होगी। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट रिएक्शन जो कि आपको दिया गया है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। पहला रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया में आप देख सकते हो कि इसकी आपको कंडीशन क्या दी गई है, एल्यूमिना कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होता है। आपके पास अमोनिया जो है वो किस तरह से ऐड होगी, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी, यानी आपके पास ये दो पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड्स यहाँ से क्या होंगे, ब्रेक होंगे। NH3 में से जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो इस वाले कार्बन साथ आकर अटैच होंगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH,
यहाँ से आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगी, रिमूव होगी, और इसकी जगह पर क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन का आपस में बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। और अब आपके पास यहाँ से ये हाइड्रोजन बच गई, और अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन आपने ऐड की थी, एक हाइड्रोजन यहाँ से बच गई, तो वो क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस बना देगी। अब आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बनी है उसको नाम दिया गया है मिथाइल नाइट्राइल का। आपने पढ़ा था, जब आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे वहां आपने पढ़ा था कि जो सायानाइड ग्रुप होता है, यानी जब आपको सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिखाई दे रहा हो, तो आपने पढ़ा था कि उसको आप नाइट्राइल कहते हैं। तो इतना जो पार्ट है इसका नाम क्या है, नाइट्राइल। शुरू में क्या मौजूद है, CH3 ग्रुप, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, मिथाइल नाइट्राइल का। इसके अलावा आपके पास जो मिथाइल नाइट्राइल है इसका एक और नेम भी है, दैट इज एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको दिया गया है, आपके पास है इथाइन, और उसमें आपने एडिशन करनी है हाइड्रोजन साइनाइड की। कंडीशन आपके पास क्या है, Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और आप इसको हीट करते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी, इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर इसके आगे सिंगल बॉन्ड के आगे क्या अटैच हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप। इसको आप नाम देते हैं एक्राइलोनाइट्राइल का। एक्राइलोनाइट्राइल से मुराद क्या है कि यहाँ तक ग्रुप आपने क्या पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास कहलाता है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप के आगे अगर साइनाइड ग्रुप लगा हो, ये आपके पास साइनाइड ग्रुप है, तो आप विनाइल ग्रुप को क्या नाम देंगे, एक्राइल का नाम देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्राइलो नाइट्राइल बन जाएगा। तो ये आपके पास रिएक्शंस थे, एल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।